दोस्तों, धरती पे मानव के अलावा कोई ऐसी जाति नहीं है जो साफ सफाई की इतनी ज़्यादा बातें करता हो, और मानव के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो साफ सफाई को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो। लेकिन बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मानव जाति ही गंदगी फैलाता है। आप जंगल में चल जाइए या हर वो ऐसी जगह चल जाइए जहाँ मानवीय गतिविधियाँ बंद है, आदमी आता आता नहीं है, कहीं पेड़ बगान ऐसी अपने आप उग जाते हैं और वहाँ पर आपको कहीं भी कचरे का ढेर नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ा है, कन्फ्यूजन है, इत्तेफाक है। और दूसरी तरफ मानव के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो पेड़ों का महत्व समझता हो, मतलब यह प्रत्यक्ष जानता हो कि पेड़ हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी है। और मानव के अलावा कोई ऐसी जाति ही नहीं है जो पेड़ों को मानव इतना नुकसान पहुंचाता हो। कोई भी जानवर रहे, चाहे शाकाहारी रहे या मांसाहारी रहे, मांसाहारी जानवरों को तो पेड़ पौधों से डायरेक्ट मतलब रहता नहीं है। और अगर शाकाहारी जानवरों की भी बात करेंगे तो वो भी पेड़ पौधों की ज़्यादा पत्तियां बस खाते हैं, और खाते भी इस तरह से हैं कि पूरा पेड़ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि नीचे नीचे जो पेड़ की जो टहनियाँ लटकी होती है उसी की पत्तियां खा पाते हैं, बाकी पूरा पेड़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। बंदर भी जब पेड़ के ऊपर जब चलता है, उसकी पत्तियां वगैरह कुछ अगर खाता होगा तो वो पूरा पेड़ को उजाड़ नहीं कर देता, बस काम भर खाकर छोड़ देता है। यहाँ तक कि गाय हो गए, भैंस हो गए, बहुत सारे पशु जो घास चरते हैं ना, तो आप एक बार देखिएगा, वो घास के बड़े से मैदान में छोटे छोटे घास रहेंगे, उसको चरते रहेंगे और इस तरह से उसको खाते हैं कि घास का ऊपरी भाग बस खाते हैं, कभी भी घास को जड़ से नहीं उखड़ते देखेंगे आप। लेकिन ये सब प्राणी शायद ही कभी ऐसा सोचते होंगे कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है, पेड़ के महत्व को समझते होंगे, लेकिन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचाते। लेकिन ये मानव जाति जो पेड़ों को बहुत जानता है, वो ऑक्सीजन देता है जिसके भी किल्लत कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा था, कितना ज़्यादा जरूरत पड़ा था। ऑक्सीजन लेवल गिरने से क्या हो जाता है। मैंने किताब में पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जब भी सांस लेता है तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में बचे सारे गैस रहती हैं। लेकिन जब सांस वो छोड़ता है तो केवल 17% ऑक्सीजन बाहर आता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। मतलब ये बात तो तय है कि हमारी एक सांस में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज हो जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा भी अगर वातावरण में गिरा तो क्या होगा। लेकिन ये मानव जाति है, ये जानता सब चीज़ है लेकिन करता कुछ नहीं है। थोड़ा सा घर का जरूरत पड़ा तो पेड़ों को उड़ा देता है, घर की सजावट में थोड़ी जब दिक्कत आने लग जाना तो भी पेड़ों को काट देता है। सबसे पहले मानव जाति का टारगेट पेड़ ही रहता है और सबसे ज़्यादा ये पेड़ की ही बातें करता है। ये बात हम सभी मानवों को सोचना चाहिए और अपनी बुद्धि पर थोड़ा एक बार डिस्कस करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम अपने फेफड़ों को काट रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, सरकार है जो अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलेबस में, किताबों में, नैतिक शिक्षा में हर तरफ से पेड़ों का गुणगान करता है, और थोड़ा सा भी निर्माण कार्य होता है तो बड़े बेदर्दी से पेड़ों को काटता है। आप चले जाइए, कोई भी सड़क निर्माण हो रहा होगा ना, तो उसके एकदम किनारे बड़े बड़े विशाल पीपल, बरगद, सारे पेड़ों को बहुत ही बेरहमी से काट देते हैं, और उतना चौड़ा रोड फैलता भी नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है, क्योंकि सड़क के किनारे जब पेड़ लगे हैं, अभी तक दिक्कत नहीं हो रहा था, तो उस वक्त और क्या दिक्कत होगा। और ये सब धड़ल्लेस चलता है, और ये सब वो अधिकारी भी करवाते हैं जो अधिकारी बचपन से पढ़ के बड़े हो गए कि पेड़ जरूरी है, पेड़ लगाओ, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, और एग्जाम देते वक्त पेड़ों के महत्व के बारे में पढ़े भी और किताबों में पेज भर के लिखे भी। और वो अधिकारी भी इस टाइप का डिसीजन देने में पीछे नहीं हटते। क्या अधिकारियों को पता नहीं है कि जब रोड जब चौड़ा होता है तो कितना पेड़ काटा जाता है? क्या अधिकारियों को ये बात नहीं शुरू में मतलब पूरा क्लियर कर देना चाहिए कि देखो भाई, विशाल पेड़ न कटे, और अगर एक साइज से बड़ा पेड़ काटना ही पड़े तो कम से कम अनुमति हम लोग से ले लो। एक बार अधिकारियों का संग जाके जांच तो करे कि वो पेड़ वाकई में काटना जरूरी है नहीं जरूरी है। लेकिन हमें क्या, हमें तो बस किताब पढ़ना है, पेड़ मत काटो, फूल मत तोड़ो। बड़े होना है तो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए पेड़ काटना है, और थोड़े मोड़े कोई आयोजन के लिए फूल को तोड़ देना है। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हम तो बोलेंगे भैया, मानव जाति की पेड़ों के बारे में सोच कुछ वैसे ही है कि तोते का एक झुंड था, रट्टू तोता, हमेशा डायलॉग मारता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसा के लेके चल जाएगा, उसके दानों में मत फंसना, जब वो दाना डाले तो मत फंसना। शिकारी आया भी, दाना डाला भी, वो गाना गा भी रही थी कि मत फंसना मत फंसना, लेकिन दाना खाई भी,
जाल में फंस के चली गई। तो मानव जाति यही बात कर रहा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन बचाओ। लेकिन ये बस एक गाना गाता है और वो गाना गाते गाते ही पेड़ काटता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ना ऑक्सीजन बचेगा, ना हमारी सांसें बचेगी और ना हमारा जीवन बचेगा। तो दोस्तों, आपको पेड़ पौधे को लेकर मानव जाति के ऊपर ये विचार कैसा लगा? किसी को अगर बुरा लगा हो या किसी का भावना अगर आहत हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग अपना सुधार करिए। मुझे ये मत बताइए कि आपकी बातों में कहाँ गलती थी या आपके बात बोलने का तरीका क्या था। आप केवल आप, हम या पूरे के पूरे मानव जाति अपने आदत को सुधारें, नहीं तो कुछ भी अंत तक नहीं बचेगा। हमारे सारे विकास कार्य धरे के धरे रह जाएंगे। जब ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में हो रही थी ना, पैसा कौड़ी विकास कार्य सब किनारे हो गई थी, आदमी को केवल ऑक्सीजन दिख रहा था। जरा सोचिए और विचार कीजिएगा कि हमारे इस संसार में अगर ऑक्सीजन लेवल वाकई में गिर जाए और हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो कौन ऑक्सीजन ला के देगा? सब के सब तो पड़े ही रहेंगे। इसलिए जरा विचार किया जाए, सोचा जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।